एक डिब्बे के दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड और दूसरे के दोनों तरफ NH आ रहा हो तो वो आपका जो है वो नाइलॉन होता है जी। यू गॉट इट? अच्छा मेरे बच्चों, सो फैट्स एंड लिपिड्स दे आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन, द सेकंड वन दैट इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन दैट इज ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये आपके फैट्स या लिपिड्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं जी। ठीक है बच्चों, फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ द मोनोमर्स। 2 मोनोमर्स इसमें होते हैं जी। ठीक है, तो दूसरी चीज, फैट्स आर मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स। 2 मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है जी, और इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा सारे। इसके जो मोनोमर्स होते हैं मेरे बच्चों, द फर्स्ट मोनोमर उसका नाम होता है जी ग्लिसरोल और दूसरे मोनोमर का नाम होता है जी फैटी एसिड। अब ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड ये क्या चीजें हैं जी, क्या इनका मीनिंग है जी फैटी एसिड और ग्लिसरोल का। याद रखें, दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर जो है अगर उसके नाम के साथ OL आ जाए, ठीक है, तो वो चीज जो है वो याद रखो कि आपकी अल्कोहल होती है। आप लोगों ने एक चीज कोलेस्ट्रॉल सुनी होगी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के भी एंड पे ओल आ रहा है, तो जिस चीज के एंड पे ओल आ जाए वो अल्कोहल होती है। तो ये ग्लिसरॉल नाम से पता चल रहा है इसका नाम क्या है, अल्कोहल है जी, ये अल्कोहल है। इसमें होता क्या है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में इस तरीके से 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। ठीक है जी, ये तीनों कार्बन के साथ OH लगा होता है जी, तीनों के साथ। ये पहले समझ लो यार, ये OH लगा हुआ है जी। ठीक है, हर कार्बन के मैंने आपको बताया था 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 4 बॉन्ड्स बनते हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 4 लाइनें लगाती हैं कार्बन के साथ। तो ये ऊपर वाला कार्बन आप चेक करें, ये वाला कार्बन, इसके साथ ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड कम है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड हैं तो 1 हाइड्रोजन आ गई, इसके साथ 1 2 तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आपकी आ गई। तो ये जो पूरी चीज बन गई है इसका नाम ग्लिसरॉल है। इसका असल नाम क्या है, मैंने आप लोगों को नेमिंग सिखाई थी, इसका असल नाम क्या है, ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, याद आया, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड विच इज मोर क्लोजर टू द OH। तो OH दोनों तरफ से क्लोजर है तो कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर लो, 1 2 और 3। और इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, लाइन डाल के नंबर लिखो जहां जहां पे OH है, 1 के ऊपर भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो 1 2 एंड 3। और उसके बाद 3 लगे हुए हैं तो ट्राइओल। तो इसका असल नाम ये था प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ग्लिसरॉल कहते हैं जी। सर पता तो होना चाहिए, नेमिंग करवाई भी है सारी, शॉर्ट फॉर्म तूने की जो नहीं हुई बेटे। दिस इज योर ग्लिसरॉल। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज पे आ जाए, दूसरी चीज आपकी है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है जिसको मैं डब्बे से बना रहा हूं। कामरान इधर देख के रख, जरा ध्यान इधर रख, तुम भी छोड़ दो यार, ध्यान इधर रखो बेटे। फैटी एसिड इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एसिड, एसिड का मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, सो दिस इज योर फैटी एसिड। चूंकि यहाँ पे 3 अल्कोहलिक ग्रुप है तो मैं यहाँ पे 3 फैटी एसिड बना रहा हूं। ये लहदा फैटी एसिड है जी, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, ये भी C डबल बॉन्ड O के साथ ये OH। यहां तक समझ लग गई है मेरे बच्चों। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, OH ऑलवेज फ्रॉम द एसिड, H फ्रॉम द अल्कोहल। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो ये जो आपका
फैट्स या लिपिड्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल पोलिएस्टर्स। इनमें एस्टर लिंकेज होती है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे तो आपका एस्टर बनेगा हमेशा। तो यहां पे ये OH और H मिलके वाटर, OH और H मिलके वाटर, तो आपके क्या हुए, 3 वाटर बन गए। ये देखें, इसको मैं इधर बना रहा हूं। एक तो आपके 3 वाटर बन गए और दूसरी चीज क्या बनी है, CH2 CH CH2। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, CH2 CH CH2। ठीक है जी। उसके बाद OOO, तो सबके साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आ गई। ये H और OH मिलके तो वाटर बन चुके हैं। उसके बाद C डबल बॉन्ड O और डिब्बा आ गया। तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ डिब्बा है। इधर भी C डबल बॉन्ड O और ये डिब्बा है, और इधर भी C डबल बॉन्ड O और ये डिब्बा है आपका। ठीक है जी। तो ये जो पूरी की पूरी चीज बन गई है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं फैट्स या लिपिड्स। और फैट्स और लिपिड्स में एस्टर लिंकेज होती है। याद करें, हमने एक मैन मेड पॉलीमर पढ़ा था, ठीक है, पॉलीएस्टर। कौन सा था, क्या नाम था उसका, टेरिलीन। तो भाई फैट और लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है किसके साथ, टेरिलीन के साथ। ठीक है जी। दे आर द नेचुरल पॉलीएस्टर, इनमें एस्टर लिंकेज होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेरिलीन से रिजेंबल करता है, क्योंकि टेरिलीन जो है वो भी एस्टर लिंकेज होती है। टेरिलीन का स्ट्रक्चर कैसा था, डब्बा बना के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O और दूसरा डिब्बा बना के उसके दोनों तरफ OO थे। तो ये पूरी जो चेन है ये आपकी टेरिलीन थी। ठीक है जी। तो टेरिलीन में एस्टर लिंकेज है, इसमें भी एस्टर लिंकेज है। तो फैट्स दे रिजेंबल विद द टेरिलीन बिकॉज बोथ आर हैविंग द एस्टर लिंकेज इन देम। यू गॉट इट। चलिए जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ, मैं इसको खत्म करने लगा हूं, जल्दी करें जरा। डन सर। जी रब कर दूं बच्चों। जी सर। बेटे ये आवाज बंद कर दीजिए। यार ये कौन है? अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग जो आखिरी चीज करने जा रहे हैं, ये जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स, और दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट्स, और जो आपके मैन मेड पॉलीमर थे सारे के सारे, मैंने पहले ही बताया था ये सारे कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। और आपको ये भी बताया था कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उनका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है, वो टूट के दोबारा से मोनोमर्स भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फैट की जो है वो हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, ठीक है जी। और इसकी हम एक बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, बेस के साथ। ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये मैं फैट बना रहा हूं, CH2 CH CH2 O O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये डिब्बा और ये डिब्बा। अब ध्यान से सुनिएगा सारे प्लीज, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहली चीज जहन में रखो कि जब भी हाइड्रोलिसिस होनी है तो जो लिंकेजेस होती हैं C डबल बॉन्ड O के साथ O, C डबल बॉन्ड O के साथ N, ये लिंकेजेस ब्रेक करती हैं, हमेशा याद रखो।
ठीक है जी, जब भी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो अगर आप लोग एसिड यूज करोगे, एसिड, ठीक है, तो एसिड यूज करोगे तो ये लिंकेज जब यहां से ब्रेक करेगी तो एसिड में पानी इस्तेमाल होता है, पानी का OH इधर लग जाता है, H इधर लग जाता है। इसी तरह ये टूटती है तो HOH, यानी OH इधर लग गया, H इधर लग गया। इसी तरह HOH, OH इधर लग गया, H इधर लग गया। तो ये टूट के ये अलहदा हो गई, ये अलहदा हो गई, दोबारा से आपका जो है वो ये ग्लिसरॉल बन गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जी, अगर एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो। लेकिन हम लोग करने जा रहे हैं बेस के साथ। बेस के साथ कैसे हाइड्रोलिसिस होगी वो देखें। हम लोग यहां पे ले रहे हैं बेस NaOH, तो चूंकि 3 एस्टर लिंकेज है तो 3 NaOH यूज होंगे, NaOH, NaOH। ये मैं आपको समझाने के लिए 3 जगह पे इसको कर रहा हूं। अब ये टूटेगा तो NaOH इस्तेमाल होगा। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी, जो बेस है वो लिखते हैं, इसका जो ONa है वो इसके साथ लग गया और H इधर लग गया। इसी तरीके से NaOH, मार्कर क्यों नहीं सही काम कर रहा है यार। अच्छा ये देखें, ये NaOH, इसका ONa इसके साथ लग गया, H इधर लग गया। इसी तरह NaOH, इसका H इधर लग गया, ONa इधर लग गया। तो इनको लहदा कर देते हैं। ये देखें CH2 CH CH2, ठीक है जी। इन सब के साथ क्या लग गया, ये O और O, और O के साथ ये HH लग गए हैं सारे, तो HH लगा दो। तो ये चीज दोबारा से आपकी क्या बन गई है, ग्लिसरॉल बन गई है, ये ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है जी। दूसरी चीज पे आ जाओ, ये डिब्बे हैं और इनके साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था। C डबल बॉन्ड O के साथ ये O माइनस और Na पॉजिटिव लिख दो, बस ONa लिख दो। ठीक है, ये 3 आपकी चीजें बनी है, 1 2 3, तो इसको मैंने 3 कर दिया है। तो ये जो आपकी चीज बन गई है ये सॉल्ट बन गया है, और इस सॉल्ट को हम लोग सोप का नाम देते हैं, साबुन का नाम देते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन, यानी जो फैट्स होती हैं मेरे बच्चों, उन्हीं से ही साबुन बनता है। फैट्स के अंदर आप लोग अगर कभी किसी जगह पे जाने का इत्तेफाक हो, गांव वगैरह में, जब बड़ी ईद आती है तो वो जो जानवर ज़िबा करते हैं उसकी जो चर्बी होती है वो संभाल लेते हैं। उस चर्बी में फैट्स होती हैं, उन फैट्स के अंदर वो डालते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो वो टूट जाता है बॉन्ड, ये ग्लिसरॉल बन जाती है, और साथ जो है ये आपका सोप बन जाता है। जो ये सॉल्ट बनता है इसको सोप कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो गांव वाले जो है उनसे ग्लिसरॉल अलहदा हो नहीं सकता, तो वो साबुन के अंदर ही रहता है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। जो कंपनियों वाले होते हैं वो ग्लिसरॉल को निकाल लेते हैं, ये जो सॉल्ट होता है इसमें परफ्यूम शर्फ्यूम डाल डूल के जनाब वो डब और जनाब फलाना और टींगना उसके नामों से जनाब उसको बेचते हैं। समझ लग गई है। अच्छा दूसरी चीज देख लो जी, ये देखें जी, ये मेरे पास सपोज करें कि ये नायलॉन है, ये चलता जा रहा है। अब वो पेपर में मुझे क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके मोनोमर बताओ कि क्या क्या होंगे। तो इसके मोनोमर बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप लोग क्या करें, जो लिंकेज है उसको ब्रेक करें, ये लिंकेज को, यहां पे भी लिंकेज होगी, यहां पे भी लिंकेज होगी। तो इन चीजों को लिख लें, डब्बा बना के इसके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O लिख लें, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा दो खुद ब खुद ही। और इसी तरह ये NH वाली चीज लिख लें, डिब्बा बना के इसके दोनों तरफ NH NH था, तो एक एक और H इनके साथ लगा दें, तो ये इसके 2 मोनोमर्स बन गए। यू गॉट इट। तो पेपर में इस तरह उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो कहता है कंडेंसेशन पॉलीमर बना हुआ है तो उसके मोनोमर बनाओ, तो उसका आसान तरीका है ये अमाइड लिंकेज को ब्रेक कर दो, अमाइड लिंकेज को ब्रेक। तो ये चीज लिख के इनके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O वाली चीज हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से आती है, और ये NH2 आ गया। अगर यहाँ पे O होता तो O के साथ H लगा देते, H लगा देते, वो अल्कोहल बन जाती थी। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।